एंटरप्रेन्योर का दिमाग ऐसे ही चलता है, तो उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। ना बहुत बड़ी एजुकेशन, ना बहुत बड़ी कंपटीशन, ना बहुत बड़ी फंडिंग, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए या तो मशीन अच्छी नहीं लगाते या टेक्नोलॉजी नहीं लगाते, और एंड में मार उन्हीं को पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक मजेदार केस स्टडी लेकर आया हूं, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जहां पर कैंटीन में साधारण सी नौकरी करने वाला इंसान 500 करोड़, जी हाँ 500 करोड़ रुपए की बिजनेस खड़ा कर दिया। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज मिलता है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे बाप अमीर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से बिजनेस करूं, और बिजनेस करूं भी तो एक बड़ा बिजनेस कैसे शुरू करूं। आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करेंगे, आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप भी अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकें, और आप अपने बिजनेस को कैसे एक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जा सकते हैं। जी हाँ, यह कहानी है बालाजी वेफर्स की, जिन्होंने 10,000 की एक छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट से शुरू किया और 2023 में 409 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न किया, जो 2023 से 24 में बहुत ही ज्यादा था। जिन्होंने स्नैक मार्केट पर 12% शेयर पर कब्जा जमाया, जिनकी एक मशीन की प्रोडक्शन मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। आज के तारीख में 1000 सिटी से भी ज्यादा इनका बिजनेस फैला हुआ है। चिप्स और स्नैक को इन्होंने इतना ज्यादा टेस्टी बना दिया कि आज पोटैटो वेफर और नमकीन में ही इनकी 10 से ज्यादा फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत सारे नमकीन, बहुत सारे वेफर्स, कई तरह का फ्लेवर, 10 प्रकार का फ्लेवर, और बहुत ही हाई क्वालिटी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ यह ब्रांड। इसका राज क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि बालाजी वेफर्स का शुरुआत कहां से हुआ और किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल किया, और आज ये नमकीन और वेफर्स का दुनिया का बादशाह बने हुए हैं। कहानी शुरू होती है 1972 में। पोपट राम भाई बिरानी ने अपने बच्चों को 10,000 रुपये दिए, जिसमें से एक बेटा चंदू भाई बिरानी, जिनको हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का शौक था, उन्होंने राजकोट के एक सिनेमा हॉल के कैंटीन में काम करना शुरू किया। अब वहां उन्होंने कैंटीन में क्या देखा कि जो चिप्स सप्लायर था वे टूटे फूटे चिप्स दिया करता था, और कई बार चिप्स में फंगस लग जाती थी, या बारिश के मौसम के चलते चिप्स मुलायम हो जाती थी। यह इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस वेफर बनाने का आइडिया को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलूं। तो उन्होंने अपने घर के बरामदे से खुद से चिप्स बनाना शुरू किया। ये सोचने लगा कि मैं कैसे अच्छे क्वालिटी का चिप्स बना सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वे सिर्फ अकेले थे, ना कोई इनके पास असिस्टेंट, ना कोई इनके पास कारीगर। खुद ही आलू खरीदना, खुद ही आलू काटना, और खुद ही उनके चिप्स बनाने। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कंसिस्टेंसी के लिए आलू काटने के मशीन ले लूं, बट मुश्किल ये थी कि पैसे नहीं थे ऑटोमेटिक आलू कटिंग करने का मशीन परचेज करने के लिए। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, एंटरप्रेन्योर का दिमाग ऐसे ही हमेशा चलता है कि जुगाड़ करके अपना रास्ता कैसे निकाला जाए। तो इन्होंने रास्ता निकाला, मशीन के अलग अलग पार्ट करके जगह जगह से खरीदे और असेंबल खुद कर लिया, और आलू काटने की मशीन बनकर तैयार हो गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। इनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर का जुगाड़। अब जरूरत पड़ी कि भाई ब्रांड का नाम क्या रखना है, कैसे ये बालाजी ब्रांड पड़ा, इसका क्या रहस्य है। तो जहां पे वे रहते थे वहां पे बगल में था हनुमान मंदिर, वहीं से इंस्पायर होकर के इन्होंने नाम रख दिया बालाजी वेफर।
अब जिनके प्रोडक्ट के नाम ही भगवान के नाम पे हो तो उनको कौन हरा सकता है, और वो भी हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। तो अब क्या था, चिप्स तो बढ़िया थे ही तो इनकी निकल पड़ी, क्योंकि राजकोट में जितने भी सिनेमा हॉल थे पहले से ही कैंटीन का कॉन्टेक्ट इनका ही था। तो इन्होंने शुरू में कैंटीन में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे बहुत सारे रिटेल स्टोर पे भी अपने चिप्स को पहुंचाना शुरू किया। इस तरीके से इनका माल रिटेल स्टोर पे भी रखना शुरू हो गया। और इनका एक और मार्केटिंग का सबसे तगड़ा फार्मूला क्या था कि इन्होंने अपने तरफ से 4 से 5 बंदा हायर किया था। वे बंदा सिर्फ और सिर्फ रिटेल दुकान को टारगेट करते थे और रिसर्च करते थे कि कहाँ पे बालाजी का वेफर नहीं टंगा हुआ है। उसी दुकान को टारगेट करके और वहां पे जा करके और उनसे मांग करते थे कि भाई बालाजी वेफर है, तो वो बोलता था नहीं है। फिर आधे घंटे में दूसरा बंदा उस दुकान पे विजिट करता था, फिर पूछता था भाई बालाजी वेफर है। इस तरीके से अलग अलग बंदा एक मार्केट में हर दिन 10 से 5 दुकान को टारगेट करता था और दूसरा बंदा घंटे 2 घंटे में वहां पे जा करके बालाजी वेफर्स का मांग करता था। जब बालाजी वेफर्स का मांग करने के बाद वे रिटेलर सोचता था कि भाई एक बालाजी वेफर का बहुत ज्यादा मांग हो रहा है मार्केट में, ये बालाजी वेफर मिलेगा कहाँ से। पहला स्टेजिस आप अपने ही आदमी को ग्राहक बनाकर रिटेल दुकान पे भेजना, और दूसरा स्टेजिस तुरंत 1 से 2 दिन के बाद में उनके कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको ये सारी दुकान का लोकेशन दिया जाता था, ताकि वे जा करके डायरेक्टली उनको बोल सके कि भाई ये बालाजी वेफर्स है और आप रखो, बहुत अच्छा इसका मार्केट है। तो वो भी सोच में पड़ जाता था कि भाई 2 दिन पहले 1 दिन पहले मेरे से कस्टमर बालाजी वेफर्स का मांग कर रहा था, तो चलो 10 पत्ता 20 पत्ता इस तरीके से दे दो। तो ये इनका दूसरा स्टेजिस था। इस तरीके से मार्केटिंग करके और वो देखते देखते हर मार्केट में अपना पकड़ बना लिए, और गुजरात के स्नैक मार्केट में 90% का हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ बालाजी वेफर्स का है और बाकी के मार्केट में 70% का है। कमाल है कि नहीं। अच्छा, जब वेफर चल जाता है ना, यहाँ पर एक बिजनेस लेसन यह है कि रिलेटेड प्रोडक्ट, कई लोग ये गलती करते हैं, एक बिजनेस चला, फोकस लूज हुआ, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, चौथा बिजनेस, इन्होंने अपने लाइन में रहकर प्रोडक्ट एक्सपेंशन किया, नमकीन और कई सारे प्रोडक्ट ऐड करते गए। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस आया, कुछ भी आया उसे कर लिया, कुछ भी आया वहां चल पड़े। कभी आईटी का बिजनेस खोल दिए, कभी गारमेंट का बिजनेस खोल दिए, एयरलाइंस का बिजनेस खोल दिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बिजनेस चल गया तो दूसरा डिफरेंट बिजनेस में अपना हाथ आजमाने के लिए चले जाते हैं, और उनका नतीजा ये होता है कि वे बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। कई सारे आपको ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल जाएगा। यह अपने बिजनेस में ही फोकस रहे, प्रोडक्ट एक्सपेंशन को समझा और इसी तरीके से अपने स्ट्रेटेजीज को अपनाकर अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी करते चले गए। फ्लेवर तो देखिए ना, चाइनीज चस्का, बनाना फ्लेवर्स, पेरी पेरी, मसाला वेफर्स, बहुत सारे 10 तरह का वैरायटीज इनके वेफर्स में ही है। और इनके वेफर्स बड़े बड़े मल्टीनेशनल को ये अच्छी खासी कंपटीशन देते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और टैगलाइन की अगर बात करें तो इनकी टैगलाइन है, हवा कम वेफर ज्यादा और स्वाद वाह वाह। इसलिए खाइए बालाजी वेफर जिसमें है कम हवा, वेफर ज्यादा, फ्लेवर वाह वाह। हवा कम का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आती है ना, इतना बड़ा लिफाफा होगा, उनमें से आधा हवा होगा। जब आप इसे खोलेंगे तो वेफर सिर्फ और सिर्फ आधा भरा होगा। और इनकी यही एक खूबी है कि वेफर ज्यादा और हवा कम। एक और खास बात है बालाजी वेफर्स का कि कस्टमर का फीडबैक लगातार लेते हैं। अक्सर बिजनेसेस ऑनर्स आप देखिए और कई कंपनी का और वेफर खाइए, कोई फीडबैक देने की कोशिश कीजिए, लेकिन बालाजी वेफर्स को आप फीडबैक देंगे तो वे फीडबैक सीधा चंदू भाई के पास जाता है। और कस्टमर का जो फीडबैक आता है इनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं।
और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में, अपने सप्लाई चेन में, अपनी क्वालिटी में, हर चीज में साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। अब कंपटीटर तो थोड़ा जलेगा ही। इनके कंपटीटर था पेप्सी। उनका जो लेज करके वेफर था वहां पर उनको बड़ी तकलीफ आ रही थी। बालाजी के सामने इन्होंने उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया पैकेजिंग को लेकर कि तुम हमारी पैकेजिंग को कॉपी कर रहे हो। तो अपने चंदू भाई कौन से घबराने वाले थे। इनको पूरा विश्वास था कि हमारे ग्राहक को टेस्ट से मतलब है, ना कि पैकेजिंग से कोई फर्क पड़ने वाला है। इन्होंने तुरंत अपने पैकेजिंग को बदल दिया। उधर लेज का मार्केट शेयर गिर गया और बालाजी वेफर्स का मार्केट शेयर बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं जिगर, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी पेप्सी जैसी कंपनी से घबरानी नहीं है। अपने कस्टमर पर, अपने क्वालिटी पर, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपका भरोसा एक बहुत बड़ा मुकाम तक आपको लेके जा सकता है। और जो आपका प्रोडक्ट पे आपका भरोसा, वही आपका कस्टमर का आपका प्रोडक्ट पे भरोसा। तो कोई भी आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट है और मार्केट में उसका कंपटीटर बहुत सारा खड़ा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कहाँ बड़ी बड़ी पेप्सी कंपनी, उनको भी धाराशाही कर दिया बालाजी वेफर्स ने। और आज के टाइम में मार्केट में 70% का शेयर इनका है। और गुजरात की बात किया जाए तो 90% का शेयर सिर्फ और सिर्फ बालाजी का है। क्योंकि आपके काम पर आपके भरोसा कभी आपको हारने नहीं देगी। इंडिया के टॉप ब्रांड बना करके देश विदेश में काम कर रहे हैं। ना बहुत बड़ी एजुकेशन और ना ही बहुत बड़ी कैपिटल, ना बहुत बड़ी फंडिंग, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पैशन से, अपनी शिद्दत से। तो आप भी अगर कोई भी काम शिद्दत से करेंगे तो मेरा यह मानना है कि तो ऊपर वाला को भी उतरना पड़ेगा आपकी मदद करने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस मिशन में आप हमारे साथ हैं। हर घर एंटरप्रेन्योर भारत को विश्व गुरु बनाना है। जिनको जॉब चाहिए उन्हें जॉब मिले, और जिन्हें बिजनेस शुरू करना है उन्हें अच्छे अच्छे ज्ञान मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।